दोस्तों जो हम आज आज का ब्लॉग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित हमारा ब्लॉग है। तो इसको स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, समझ में नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत ज़्यादा कुछ कहने का मतलब कैसे कैसे कुछ लोग होते हैं, कैसे विश्वास को अपने के विश्वास को ताड़ ताड़ करते हैं। तो दोस्तों उसी पे आधारित एक छोटा सा ब्लॉग है कि जिस पे सच्चा विश्वास करिए, वो कैसे विश्वास को आदमी क्षण के लालच के लिए, कोई चीज़ के लिए, तो कैसे विश्वास को ताड़ ताड़ कर देते हैं। तो दोस्तों स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा दोस्तों। सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पे है, मुंबई की है। तो मुंबई में दोस्तों एक कॉलोनी रहता है, वहीं पे एक छोटा सा परिवार रहता है। तो जो परिवार के मेन सदस्य रहते हैं, जिनका नाम दामोदर रहता है। दामोदर दोस्तों, दामोदर के महज 2 फैमिली रहते हैं 3 फैमिली। तो उनकी जो पत्नी रहती है, कुछ दिन पहले उनका देहांत हो जाता है। इस प्रकार जो दामोदर रहते हैं, तो उनका छोटा मोटा कारोबार रहता है। इस प्रकार उनका एक ही बच्चा रहता है। तो उनका जो बेटा रहता है, जिसका नाम हरीश रहता है। तो हरीश की उम्र दोस्तों महज 21 साल होती है। और इस प्रकार जब कुछ दिन पहले जो कोरोना काल में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो इस प्रकार दामोदर अकेले रह जाते हैं। तब अपना इधर उधर काम करते हैं, काम करके जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब लड़का बड़ा हो जाता है, तो जानते ही हैं, इधर उधर आदमी बात करने लगता है कि ऐसा लड़का बड़ा हो गया, अब तुम ऐसा करो, घर में बहू ले आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घर में एक औरत का होना बेहद ज़रूरी है। तब दामोदर को समझ में आता है कि हाँ, सब सही कह रहे हैं। औरत आएगी तो घर में देख रेख करेगी, खाना वाना बनाएगी, और खाना वाना बना बना मिलेगा। इस प्रकार हम लोग बाहर का देख रेख कर लेंगे और घर में एक औरत देख रेख कर लेगी। तब दामोदर करता क्या है, इधर उधर जो है लड़की की तलाश में जुट जाता है। रिश्तेदारों में बहुत सारी बातें होती हैं, बोलते हैं कि कहीं अगर कोई लड़की मिलती है तो बताना। तो इस प्रकार दोस्तों दामोदर लड़की की तलाश में जुट जाते हैं कि कोई एक अच्छी लड़की मिल जाए जो घर की देख रेख करे, और हम ही 2 लोग हैं, सेवा पानी करें। तो कुछ रिश्तेदार होते हैं, तो एक लड़की का नाम बताते हैं जिसका नाम अनिका रहता है। तो दोस्तों जो अनिका रहती है, देखने में बेहद सुंदर थी, बेहद सुशील थी, गुणवान थी। अब दोस्तों जो दामोदर रहता है, उस लड़की से हरीश का मतलब मिलवाता है, दोनों की मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है, तो जो अनिका रहती है देखने में बेहद सुंदर रहती है, और हरीश भी दोस्तों देखने में बेहद सुंदर था। तो इस प्रकार दोनों की मुलाकात होती है। उसी दिन से शादी की बात चालू हो जाती है। अनिका देखने में इतनी सुंदर थी कि एक ही बार कोई अगर देख ले तो उसको पसंद कर लेता था। तब दोस्तों ऐसे ही दिन बीत रहा था। तो एक दिन शादी का भी समय आ जाता है, दोनों की शादी होती है। अब दोस्तों दोनों का स्वागत भी होता है, सब कुछ होता है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, तो जो हरीश रहता है अपनी पत्नी को पूरी दोस्तों जो हरीश रहता है अपनी पत्नी को पूरी अच्छी तरीके से समझाता है। कहता है ऐसा है, इस घर में कोई और है नहीं, ले दे के हम ही 3 लोग हैं, और मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूँ, और यहाँ पर बहुत रहेंगे, पिताजी हैं और तुम ही 2 रहना। और कहने का मतलब पिताजी की सेवा पानी करना, और आदमी क्या समझाएगा। तो हरीश इतना ही बात बोलता है, और मैं 2 महीने बाद उसका कंपनी से फ़ोन आ जाता है, और वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों यही ले दे के दोनों रह जाते हैं। अब ये शादी के महज 2 ही महीने बीतता है, उसका पति बाहर कमाने चला जाता है। तब यहाँ पर इसका मन नहीं लगता है। मन जब लगता नहीं है, तब वो अपने पति को फ़ोन करती है, और अपने पति से कहती है कि ऐसा है, आप घर आ जाइए, मेरा मन नहीं लग रहा है, कि ले दे के हम ही 2 लोग हैं, आप भी बहुत जल्दी चले गए हैं। तब उसका पति बोलता है कि ऐसा कमाएंगे नहीं तो हम लोग का भविष्य आगे कैसे सेपरेट होगा। तब उसकी पत्नी रो रो के थक जाती है। तो दोस्तों एक दिन जो उसका पति रहता है, कहता है ऐसा है, मैं छुट्टी की 5 दिन मिला हुआ है, और 5 दिन की छुट्टी लेकर मैं घर आता हूँ, उसके बाद तुम्हारा जितना शिकवा गिला सब दूर हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों दामोदर भी बहुत खुश था, और जो उनकी पत्नी थी अनिका भी बहुत खुश थी। तब दोस्तों अब उसकी पत्नी उस दिन खूब बढ़िया सज धस के इंतजार कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, शायद संजोग कुछ और मंजूर होता है। तब जैसे ही उसका जो पति रहता है हरीश, वो फ्लाइट जैसे पकड़ता है, निकलता है, तो रास्ते में ही दोस्तों खबर आती है कि जिस फ्लाइट से वो आ रहा था, फ्लाइट क्रैश हो जाता है। अब जब क्रैश हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों उसके घर दामोदर के पास फ़ोन आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और अब इस प्रकार दोस्तों जो दामोदर रहता है, जैसे ही कोई भी बाप दोस्तों ऐसी बात सुनेगा तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। तब दामोदर भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तब देर न करते हुए अपनी बहू से बताता है कि ऐसा है कि चलो तुम्हें बेटे, जो तुम्हारा पति है, हमारा बेटा, उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अपनी बहू से ये नहीं बताता है कि वो वहीं पर ख़त्म हो गया है। लेकिन दोस्तों फिर अब उसकी पत्नी का भी रो रो के बुरा हाल था कि कब अपने पति को देख ले, कब पति को देख ले।
तो धीरे धीरे दोस्तों वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो दोनों दोनों खूब चिल्लाते हैं, सब कुछ होता है दोस्तों। कहने का मतलब है सामने किसी का जवान बेटा होगा, किसी का पति होगा तो क्या होगा, रो रो के बुरा हाल होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों दोनों का रो रो के बुरा हाल था। फिर अब धीरे 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 अब होना क्या था, घर में फिर ले दे के दो ही लोग थे, जैसे पहले थे वैसे अब यही अंतर था कि पहले बेटा था अब बहू थी। अब यहाँ बहू जो दोस्तों घर में रो रो के पड़ी रहती थी एक किनारे, बाहर दुनिया समाज से कोई मतलब नहीं था, गम से वो निकलना ही नहीं चाह रही थी, बस हरीश की यादों में पड़ी रहती थी। तब उसका ससुर बोलता है कि ऐसा है बहू, तुम जो हरीश का इतना बड़ा बिजनेस है अब तुम ही संभालो, जो तो हो तुम हो, मेरा बेटा बहू जो भी हो तुम हो। तब वो उसके बाद समझ में आती है कि चलो पिताजी ऐसी बातें बोल रहे हैं तो चलो ठीक है। तब उसकी बहू करती क्या है दोस्तों, अपने पिताजी की बात सुनकर हरीश का बिजनेस संभालने लगती है। तब दोस्तों जैसे बाहर निकलती है तो कुछ उसकी भटक खुलती है, कुछ उसका मन लगता है। तो इसी प्रकार बिजी देखकर उसका ससुर दामोदर खुश हो जाता है कि चलो अच्छा कम से कम इसमें मन लगाएगी। अब इस प्रकार दोस्तों कम से कम इसका माइंड तो सही रहेगा। तब होता क्या है, अब धीरे धीरे जो है उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय और आता है काम के लिए, जिसका नाम रहता है दोस्तों नरेश। तो जो नरेश असिस्टेंट आता है बेहद जवान रहता है, हट्टा कट्टा रहता है। यहाँ पर दोस्तों नीलिमा थी, वो भी जवान थी। तो दोस्तों उसी को अपना जो है प्राइवेट असिस्टेंट बनाती है, जिसको कहते हैं सेक्रेटरी, उसको सेक्रेटरी बनाती है। अब इस प्रकार नरेश जो रहता है, अब औरत तो इतना काम संभाल नहीं पाएगी जितना कंपनी का होता है दोस्तों, तब वो नरेश को अपना असिस्टेंट बनाती है। अब जो नरेश रहता है उसकी देखरेख करता है, सब कुछ करता है। अब धीरे धीरे दोस्तों जो अनिका रहती है नरेश के तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, अब वो दूसरे ही दुनिया में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है प्यार होना सही है, लेकिन कुछ सोच समझ के आदमी आगे पीछे कुछ तो देखना चाहिए। घर पे एक बुजुर्ग इंसान है, अब उसका भी ध्यान नहीं बहू को रहता है। अब वहाँ पे पिताजी परेशान रहते हैं कि बहू आजकल देर में आती है, और कुछ भी पूछते तो वो भड़क जाती थी। फिर धीरे धीरे दोस्तों होता क्या है, अब यहाँ पर जो बहू रहती है उसके दिमाग में रहता है कि बिजनेस का तो जब इतना बड़ा है, कहने मतलब पूरा अंपायर है, तो घर का भी तो है कुछ, तो वो पिताजी के नाम पर है, तो पिताजी से कैसे इसको अपने नाम किया जाए, हथियाना चाहे तो आदमी कैसे करेगा। धीरे धीरे दोस्तों कैसे एक बहू अपने ससुर के खिलाफ, सोचो इतना बड़ा षड्यंत्र रचती है, उसी का विश्वासघात करती है। तब उसके मन में आता है कि कैसे अब पिताजी से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराया जाए, क्योंकि बिजनेस का तो चलो अपने नाम हो ही गया है, अब ससुर की जो प्रॉपर्टी वो भी अपने नाम हो जाए तो बात अलग है। तब दोस्तों इसी प्रकार धीरे धीरे करते करते जो है अब उसके मन में लालच आ जाता है कि ससुर की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जाए। तब एक दिन कहती है कि डायरेक्ट अगर बोलेंगे तो पिताजी नाम तो करने वाले नहीं है। तब वो दोस्तों करती क्या है, कटोरे में तेल ले लेती है, तेल लेने के बाद सरसों का तेल ले लेती है, तो वो फिर जाती है पिताजी के पास और उनके पैरों में अच्छे से मालिश वगैरह करती है। जब मालिश करती है तब धीरे धीरे दोस्तों वो कुछ गलत तरीके से मालिश करते करते ससुर को अपने बातों में फंसा लेती है। लेकिन अब आदमी कितना देर तक बर्दाश्त करेगा दोस्तों, फिर उसका ससुर जी भी रहते हैं बहू की तरफ आकर्षण हो जाते हैं, और दोनों दोस्तों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सास भी नहीं थी और यहाँ पर इसका पति भी नहीं था। और दोस्तों ये जो बहू थी जो चीज़ सोच रही थी वो अपने मकसद में कामयाब हो जा रही थी, क्योंकि दोस्तों इसको अपने ससुर के प्यार के जाल में फंसाने का महज एक रीजन था प्रॉपर्टी, और ससुर जो थे वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है एक बार जो प्यार का सिलसिला संबंध बनाने का चालू होता फिर बंद नहीं होता दोस्तों। इसी प्रकार करते करते एक दिन ससुर से कहती है ऐसा ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, ससुर से कहती है कि ऐसा है जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम कर दीजिए। तो इतनी आसानी से ससुर जी मानते नहीं हैं, कहते हैं कि प्रॉपर्टी क्या करोगी अपने नाम करके, आखिर बिजनेस तो वहाँ का तो तुम्हारे नाम है ही है। तब वो सोचती है कि ससुर जी इतने आसानी से तो करने वाले नहीं हैं। तब दोस्तों वो करती क्या है, एक दिन शाम को वो दूध पीते हैं तो उसी के अंदर कुछ मिला देती है, नशा का कुछ मिला देती है। उसके बाद दोस्तों वो ससुर जी रहते हैं नशे के हालत में, एक पेपर ले जाती है, उस पर साइन करवा लेती है, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है। और उसी के बाद उसके ससुर जो है वो दवाई दूध पीने के बाद सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन होश में नहीं आते हैं। फिर अब जब सुबह होता है तो यहाँ बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगती है, चिंगाड़े मारने लगती है, और कहती है कि ऐसा है मेरे ससुर जी की पता नहीं कैसे क्या हुआ, इनका डेथ हो गया, मैं तो अच्छा से खिला पिला के सोई थी। अब पड़ोस वड़ोस के जितने लोग थे सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, वो देखने लगते हैं। तब वो सब उन लोग को भी कुछ दिन से शक हो रहा था कि इनकी बहू जो थी घर में किसी एक गैर लड़कों के साथ आ रही है जा रही है। तब दोस्तों उसी समय जो है कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और ये जो है पुलिस केस हो जाता है।
तब पुलिस वाले देर न करते हुए इसके ससुर को ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम जब होती है दोस्तों 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, और जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि इनके जो ससुर रहते हैं दूध में कुछ मिलाकर जहर वगैरह पीते हैं, जिससे इनका डेथ हो गया। अब दोस्तों जब दूध आखिर दिया किसने, घर में कोई नौकरानी थी नहीं, तो इस प्रकार दोस्तों सीधे शक उनकी बहू पे जाता। तो पुलिस वाले देर न करते हुए बहू को अरेस्ट करते हैं, और जब अरेस्ट करते हैं तो सख्ती से पूछताछ करते हैं। और जो दोस्तों सख्ती से पूछताछ होती है तो दोस्तों वो इतनी आसानी से तो मानने वाली थी नहीं। तब जब पुलिस का डंडा जब उठता है तो अच्छे जानते ही हैं, सच्चाई बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जब पुलिस वाले देर न करते हुए पूरी पूछताछ बोलते हैं, तब वो कबूल देती है कि ससुर जी के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी थी, और ऑफिस की तो प्रॉपर्टी मेरे नाम थी, और मेरे को लालच आ गया कि जब ससुर जी भी नहीं रहेंगे तो हम और नरेश दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और इस पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन हम हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे वो बात बोल रहे थे, पुलिस वाले भी सोचने लगे कि आजकल का घोर कलयुग आ गया है। अगर एक ससुर अपनी बहू पर विश्वास किया तो बहुत बड़ा गलत किया। आखिर एक औरत किस तरह किसी के विश्वास को कलंकित करती है। तो दोस्तों उस बहू को देखकर सब कोई थूक रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे कोई किसी की बहू ऐसे कर सकती है, अपने ससुर को अपने रास्ते से महज हवस के लिए और प्रॉपर्टी के लिए हटा देती है। तो दोस्तों उसके बाद उनकी बहू को होता क्या, सजा हो जाती है, सब प्रॉपर्टी धरी की धरी रह जाती है। और जो नरेश रहता है वो भी ऐसा करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसे शेयर जरूर आदमी करता है। जब दोस्त बन जाता है तो जाहिर सी बात है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों कैसे है ना कि हर रिश्ते में आँख खोल कर रखना चाहिए, किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए